बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जावा में क्लास कैसे बना सकते हैं और उस क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं या उस क्लास के डाटा मेंबर्स हैं या कंस्ट्रक्टर हैं उनको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास यहाँ कोई भी खुला प्रोजेक्ट तो उसका जो पैकेज नेम है उस पर यहाँ पे क्लिक करें राइट, और क्लास बना लें। क्लास को नाम दे दें आप ह्यूमन का। तो ये एक क्लास बन गई है। अब इस क्लास में हम डिफ़ाइन कर लेते हैं डाटा मेंबर्स। तो इसमें मैंने एक एज डिफ़ाइन कर ली और एक जेंडर डिफ़ाइन कर लिया और एक इसका नेम भी डिफ़ाइन कर लिया। तो ये इस क्लास के डाटा मेंबर्स हो गए। इसके बाद डिफ़ाइन कर लेते हैं मेंबर फंक्शंस। तो मेंबर फंक्शंस इधर आ जाएंगे। उसके लिए हम एक डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पे गेट एज। तो उसके लिए एक और नेम है गेटर्स। तो गेटर्स कौन से होते हैं जिससे हम वैल्यू गेट करते हैं। अब मैंने अगर एज को गेट करना है तो उसके लिए मैं डिफ़ाइन कर लूँगा गेटर। तो वो देखें कैसे होता है, पब्लिक इंट गेट एज और रिटर्न एज। अब देखें, इनको हम जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं इनको हम रखते हैं प्राइवेट ताकि इनको क्लास से बाहर एक्सेस ना किया जा सके। और ये इस क्लास का इंटरफेस है, इसको हम कॉल करेंगे बाहर से, इस क्लास के बाहर से, तो हमें इस क्लास की एज मिल जाएगी। मतलब हम इनको बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर एक्सेस करना है तो इनको हम कॉल करेंगे, जो हमारे पास गेटर्स हैं या जो इसके अलावा सेटर्स हैं इनको कॉल करेंगे। ये हमें एज नेम या जेंडर हमें दे देंगे। अब देखें, बाकी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डिफ़ाइन हो गए गेटर्स। इसके अलावा कुछ होते हैं सेटर्स। तो सेटर्स देख लें कैसे हैं। पब्लिक सेट एज, इसको आर्गूमेंट पास करेंगे इंट अंडरस्कोर एज और एज इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर एज। तो जिस तरह हम सिंपल जब हम काम करते हैं जावा में हम डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन, सेम आप देख लें कि वैसे ही तरीके हैं जिससे हम ये डिफ़ाइन कर रहे हैं गेटर्स और सेटर्स। ये भी एक टाइप के फंक्शंस हैं। तो बल्कि ये जिस तरह आप डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जब आप मतलब कोई भी फंक्शन क्लास से बाहर डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है, लेकिन अगर वो क्लास के अंदर डिफ़ाइन हो रहे हैं तो उनको हम कहते हैं ये क्लास के मेथड्स हैं। और उनकी फिर आगे टाइप है गेटर और सेटर। तो ये क्लास के मेथड्स हैं और अभी हमने ऊपर डिफ़ाइन किए हैं गेटर्स और नीचे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं सेटर्स। तो बाकी कर लेते हैं। तो ये हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं सेटर्स। इसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर में एक डिफ़ॉल्ट होता है। पहले डिफ़ॉल्ट को डिफ़ाइन कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वो देखें कैसे है कि इसका नाम क्लास के नाम से मैच करता है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तो देखें, इस क्लास का नाम है ह्यूमन तो इसका नाम भी ह्यूमन होगा और इसकी कोई रिटर्न टाइप वाइड या इंट नहीं है। और इसके अंदर हम कर देंगे एज इज़ इक्वल टू 0 और जेंडर इज़ इक्वल टू नल खाली और नेम इज़ इक्वल टू नल। उसके बाद डिफ़ाइन कर लेते हैं पैरामीटराइज्ड। तो उसके अंदर क्या होगा, पब्लिक ह्यूमन, फिर इसके अंदर पैरामीटर्स होंगे। देखें, इंट अंडरस्कोर एज, स्ट्रिंग अंडरस्कोर जेंडर और स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम। तो एज इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर एज, जेंडर इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर जेंडर और नेम इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर नेम। तो ये हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं तमाम के तमाम गेटर सेटर्स और ये इसके कंस्ट्रक्टर।
अब इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना है। देखें जो हमारे पास एक और क्लास है माई कोड वाली, उसके अंदर आ जाएंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास का नाम है ह्यूमन। उसके बाद जो हमने इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम, तो मैं इधर बना लूँगा h1 इज़ इक्वल टू न्यू के बाद हम लिखते हैं कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर है, इसको कॉल करेंगे और इसको मैं आर्गूमेंट पास कर दूंगा कि पहले एज है तो एज 22, और फिर इसका जेंडर है, इसका जेंडर तो जेंडर मैंने दे दिया मेल, और नेम दे दी अफजल। तो ये मैंने कॉल कर लिया कंस्ट्रक्टर। तो एक और इधर डिफ़ाइन कर लेते हैं हम प्रिंट का मेथड। तो प्रिंट को डिफ़ाइन कर लेते हैं पब्लिक वाइड प्रिंट, और इसमें हम अपना दिखा लेंगे बाकी डाटा। तो इधर नेम पहले दिखा लेते हैं, नेम इज़ इक्वल टू नेम, उसके अलावा जेंडर और एज। तो नेम और इधर जेंडर और इधर एज। तो अब इस पे हम कॉल करेंगे h1 पे, प्रिंट को कॉल करेंगे तो वो में उसका नेम जेंडर और एज डिस्प्ले हो जाएगा। देखें डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मैं एक और बना लूँ ऑब्जेक्ट, बल्कि 3 बना लूँ, इसका मैं नाम चेंज करके कर दिया अली, इसको कर दिया फरहान, और इसको मेल, और इसको 23 और 25। अब अगर मैं इसको भी H3 पे अगर कॉल करूँगा मैं, तो मुझे H3 की जो नेम है या उसकी एज है प्रिंट हो रही है, देखें वो प्रिंट हो रही है। तो अगर मुझे तमाम की तमाम प्रिंट करनी है, इसे मैं कर दूँगा H1 H2 और H3 डॉट प्रिंट। तो अब देखिए मुझे तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स के नेम वगैरह डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको समझाया कि आप क्लास कैसे बना सकते हैं। क्लास में डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन, गेटर्स, सेटर्स और कंस्ट्रक्टर कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और अगर आपने उस क्लास से ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, और उनके ऊपर अगर आपने कोई मेथड कॉल करना है तो कैसे कर सकते हैं।